सिस्टर एंड आवर रिलेशनशिप इज सीरियस। आज के ऑडियो बुक का टॉपिक है सिस्टर एंड आवर रिलेशनशिप इज सीरियस, यानी कि क्या इन दोनों का रिलेशनशिप सीरियस है। तो इसके लिए इस टॉपिक को हम बारीकी से जानते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज द सीरियस रिलेशनशिप। सीरियस रिलेशनशिप का नाम सुनकर दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं। सीरियस रिलेशनशिप किस टाइप के होते हैं, उसके अंदर दोनों का क्या रोल होता है। तो सीरियस रिलेशनशिप की इस पहेली में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या सीरियस रिलेशनशिप है क्या। तो ऐसे इंसान जो एक ऐसे रिलेशनशिप में रहते हैं जो आगे चलकर एक दूसरे के जीवन साथी कहलाएंगे या जो शादी के बंधन में बंध जाते हैं, ऐसे रिलेशनशिप को सीरियस रिलेशनशिप कहा जाता है। नंबर 2, सिस्टर आरव केमिस्ट्री। ऑडियो सीरीज के कई सारे एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमें लड़के की सिस्टर और आरव को कई बार साथ में दिखाया जा रहा है, जहाँ पर ऑब्वियसली हमें उन्हें एक भाई बहन के रूप में दिखाया जाता है। हालांकि वह उसका कजन भाई है, लेकिन फिर भी इस ऑडियो सीरीज में कई बार हमें उनकी एक अलग केमिस्ट्री दिखाई जाती है जो एक भाई बहन के रिलेशनशिप से अलग है। कहने को तो आरव उसका कजन भाई है, लेकिन वे दोनों जब भी साथ में मिलते हैं तब उनके बीच भाई बहन वाला प्यार तो देखने मिलता ही है, लेकिन हम दोनों को उन दोनों में इतना अधिक प्यार देखने को मिलता है जिसकी वजह से उनकी केमिस्ट्री किसी और डायरेक्शन में चली जाती है, और यह इस ऑडियो सीरीज में कई बार देखने को मिला है। तो सवाल ये उठता है कि क्या दोनों के बीच एक सीरियस रिलेशनशिप है। इस ऑडियो बुक में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि दोनों के बीच एक सीरियस रिलेशनशिप है। पहला, ऑडियो सीरीज 22 में जब बड़े पापा आरव के साथ लड़के के घर उससे मिलने आते हैं तो लड़के की सिस्टर दरवाज़ा खोलती है और वह बड़े पापा और अपने कजिन भाई से मिलती है। इसके बाद वह उनका वेलकम करती है और बैठक रूम में बैठ जाती है, और जहां लड़के के बड़े पापा लड़के के परिवार से बातचीत कर रहे होते हैं, इस दौरान हम देखते हैं कि लड़के की सिस्टर आरव के पास बैठी है और उससे बेसिक से क्वेश्चन पूछ रही है, जिस पर इस दौरान हम देखते हैं कि लड़के की सिस्टर आरव से चिपक कर बैठी हुई होती है और उसका एक हाथ आरव के कंधे पर होता है और वह उसे अपने से चिपका कर बैठती है। इससे यह साबित होता है कि लड़के की सिस्टर कहीं ना कहीं आरव से प्यार करती है या उसे प्यार जता रही है। और इस ऑडियो सीरीज के दौरान हम देखते हैं कि जब लड़के की सिस्टर रात के खाने के लिए किचन में तैयारी कर रही होती है, तभी आरव उसके पास आता है और लड़के की सिस्टर के सीने से लग जाता है, और लड़के की सिस्टर भी उसे दोनों हाथ से पकड़कर अपने से चिपका लेती है। और फिर दोनों हम देखते हैं कि वह उसे स्लैब में बिठाकर उसे हंसकर खूब सारी बातें कर रही होती है। यह इस बात का इशारा है कि लड़के की सिस्टर आरव को कहीं ना कहीं लव करती है। और फिर उसी दौरान हम देखते हैं कि जब लड़का और उसका कजन भाई एक जगह से आ रहे थे तो दोनों का पैर फंसा और दोनों गिर गए। तभी सभी भागते हुए आए कि क्या हुआ, और वहीं हम देखते हैं कि लड़के की सिस्टर को आरव के लिए इनसिक्योरिटी होने लगी। तभी उसने आरव को उठाकर सीने से लगाया और फिर लड़के को सबके सामने थप्पड़ मारा। यानी यहाँ से यह पता चलता है कि लड़के की सिस्टर अपने कजन भाई के लिए कितनी केयरिंग है। नंबर 2, इस ऑडियो सीरीज के दौरान हम देखते हैं कि सभी का खाना हो चुका है और उस हंगामे के बाद सभी सोने चले जाते हैं, और यहाँ पर बेडरूम में हमें लड़के की सिस्टर और आरव को साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर लड़के की सिस्टर पहली बार अपने कजन भाई के साथ सोने के लिए उत्सुक थी, इसलिए दोनों में पहले बहुत प्यारी प्यारी बातें होती है, और कहीं ना कहीं लड़के की दीदी का टच मिलने से आरव को लड़के की सिस्टर के लिए फीलिंग आने लगी, जहाँ पर उसने लड़के की सिस्टर को अपने दिल की बात कही और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को प्यार करके सो जाते हैं। आरव का लड़के की सिस्टर को अपने दिल का हाल बयां करना पक्का इस बात की पुष्टि करता है कि दोनों में लविंग रिलेशनशिप तो है। नंबर 3, जब समर हॉलिडे शुरू हुआ, ऑडियो सीरीज 27 में
आरव 1 महीने की छुट्टी में लड़के के यहाँ आने वाला था। तब भी हमें दिखाया जाता है कि लड़के की सिस्टर अपने कजिन भाई से मिलने के लिए उत्सुक थी और इसलिए उसकी एक्टिविटी भी दिखाई जाती है कि वह बिस्तर में जाती है और तकिए को गले लगा लेती है। आरव की क्यूटनेस उसके अंदर एक उत्तेजना उत्पन्न करती है। शायद इसी वजह से लड़के की सिस्टर को आरव पर जल्दी प्यार आ जाता है। और फिर जब आरव अपने बड़े पापा के साथ उसके घर आता है और जैसे ही लड़के की सिस्टर बैठक रूम में आती है पानी लेकर, तो वह आरव को देखती है और उस बाहों फैलाकर अपने पास बुलाती है और आरव भी सिस्टर को देखकर उसकी तरफ दौड़ के जाता है और उसे गले लगा लेता है। नंबर 4, फिर जब आरव ने अपनी लाइफ में पहली बार किसी अंकल की मदद की तो लड़के की सिस्टर को ना सिर्फ खुशी हुई बल्कि उसे प्राउड भी महसूस हो रहा है कि जिसको वह अंदर ही अंदर चाहती थी। उसने एक अंकल की मदद की, इसलिए उसने आरव को ज़्यादा ही प्यार कर दिया। साथ ही में उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया, उसे गले लगाया, गाल में किस भी किया और उसने आरव को गोदी में उठाकर उसे खूब सारा प्यार किया। और कई बार तो हमें यह भी देखने मिला कि जब भी दोनों बिस्तर में होते तो कभी वह एक दूसरे को गले लगा के किस करते। कई बार बिस्तर में होने के दौरान लड़के की सिस्टर आरव को हस्बैंड वाला फीलिंग देती, जैसे कि वह थोड़ा नीचे की ओर हो जाती जिससे कि उसका सिर आरव के सीने से लगे और वैसे ही दोनों रोमांटिक बातें करते, एक दूसरे को किस करते। और कई बार आरव लड़के की दीदी को अपनी गोदी में सुलाता, मतलब उसी अवस्था में। 5वां, और कई बार हमें यह देखने मिला है कि जब भी लड़के की सिस्टर कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है तो कुछ तो उसके आउटफिट जो है बहुत ही आकर्षक लगते हैं और वह बहुत ही खूबसूरत लगती है, इतनी कि उसका खुद का भाई देखकर पिघल जाए। तो इस दौरान कई बार हमें जब भी लड़के की सिस्टर को आरव को बाय बोलकर जा कॉलेज निकलती है तो वह अपने कजन भाई को गले लगाकर ही निकलती थी। और आरव की किस्मत तो देखो, उसे लड़की की सिस्टर का टच बार बार फील करने को मिलता है और साथ ही में उसके अलग अलग कपड़े को भी फील करने मिलता है। और कई बार तो खाना खाने के बाद दोनों बालकनी में आते और जब भी चांद निकलता तो दोनों चांद को साथ में देखते और एक दूसरे के साथ रोमांटिक बातें करते, एक दूसरे को किस करते और कभी कभी रोमांस भी करते। और जब इतना सब कुछ करने के बाद उन दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग और बढ़ने लगी और इस दौरान वे एक दूसरे के साथ कई बार फिजिकल भी हुए और इस दौरान उन्होंने कई बार इस सेक्सुअल मोमेंट को एंजॉय भी किया। नंबर 6, पर जब बात आती है किसी की मदद करने की तो हमने कई बार देखा है कि आरव ने हर मोड़ पर लड़के की सिस्टर की हेल्प की। जब लड़के की सिस्टर बीमार हुई उसके कजिन भाई ने उसके पास रहकर उसकी देखभाल की और ऐसे कई मोमेंट थे जहाँ पर उसने अपने कजिन भाई की हेल्प की। जब लड़के की सिस्टर सारे बर्तन साफ करती है तो वह थक जाती है, एक प्यारा भैया होने के नाते वह उसकी थकान मिटाता है, उसकी मसाज करता, उसके बालों पर तेल लगाता और उसके बालों की मसाज करता और कई बार तो उसकी बॉडी मसाज भी करता। यही नहीं, उसने घर के कामों में बर्तन साफ करने में लड़के की सिस्टर की हेल्प भी की। लड़के की सिस्टर के लाख मना करने के बाद भी आरव लड़के की दीदी की हेल्प करता। अब आप ही बताइए क्या कहेंगे ऐसे प्यारे भैया को आप। नंबर 3, सिस्टर आरव रिलेशन। अगर आपको इन 6 बिंदुओं से ऐसा लगा कि इन दोनों का रिलेशनशिप सीरियस रिलेशनशिप है तो आप गलत हैं। आप एक बात बताइए, क्या एक लड़का और लड़की का प्यार ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक सीमित है? क्या प्यार की सही परिभाषा यही है कि एक लड़का और एक लड़की ही प्यार करे? नहीं, क्योंकि प्यार सीमित नहीं होता, वह असीमित है। कहते हैं ना कि प्यार जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। और बात करें उनके रिलेशनशिप की तो इस दुनिया में कई सारे भाई बहन हैं लेकिन सबका रिलेशनशिप अलग अलग है। वैसे ही लड़की की सिस्टर और आरव का रिलेशनशिप अलग है। अगर एक सिस्टर अपने भाई में वह क्यूटनेस देखती है, नजर आती है, तो उसे अपने भाई से प्यार तो होगा ही ना। अगर उसे अपने भाई को प्यार करना अच्छा लगता है तो वह प्यार तो करेगी ही ना उसे।
और यह ज़रूरी नहीं कि गले लगाना, किस करना, रोमांटिक होना या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं। लड़के की सिस्टर और आरव के बीच कई बार प्यारी और रोमांटिक एक्टिविटी देखने मिलती है, तो ऑब्वियसली वह भाई बहन है और भाई बहन के इस रिलेशनशिप में यह सारी चीज़ें नॉर्मल है। वैसे ही लड़के की सिस्टर और आरव में यह सब देखने मिलता है और देखा जाए तो यह ज़रूरी भी है। आप एक सिस्टर होने के नाते अपने भाई को एक दीदी की कमी कभी महसूस नहीं होने देती, तो उसके लिए इससे ज़्यादा क्या ज़रूरी होगा? एक भाई को इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए? अगर आरव को लड़के की दीदी कभी अपनी कमी महसूस नहीं होने देती, तो यह उसके लिए अच्छा है। आरव अपने घर में एक लौता बच्चा है, ऐसे में उसको एक भाई बहन की आवश्यकता है और इसलिए ही लड़के की सिस्टर को आरव की अधिक देखभाल करना चाहिए। लेकिन फिर आपके मन में एक सवाल तो यह उठता होगा कि लड़के की सिस्टर जब आरव को इतना सारा प्यार देगी तो उसके खुद के भाई का क्या होगा? तो पहली बात कि लड़का बड़ा हो चुका है, अंडरस्टैंडिंग स्टेज पर आ चुका है, जहाँ पर उसे इस चीज़ में समझदारी होना चाहिए। और दूसरी बात, लड़का बचपन से ही अपनी मम्मी पापा के प्यार में ही बड़ा हुआ और इसलिए सिस्टर के प्यार उसे कभी मिला ही नहीं और शायद उसके नसीब में प्यार था ही नहीं। इसलिए वह अपने सिस्टर के टॉक्सिक और सेंसिटिव बिहेवियर को फेस करता। सेंट्रल आइडिया ऑफ ऑडियो बुक। इस ऑडियो बुक में आपने जाना कि एक सीरियस रिलेशनशिप क्या होता है। और रही बात लड़के की सिस्टर की और आरव की, तो भले ही उनके बीच प्यार देखने को मिले, वह एक दूसरे को गले लगाएं, लड़के की सिस्टर उसे गाल पे किस करे, दोनों रोमांटिक एक्टिविटी करें या एक दूसरे के साथ बिस्तर में फिजिकल हुए या सेक्सुअल मोमेंट को एंजॉय करें, पर इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि दोनों सीरियस रिलेशनशिप में हैं। एक भाई का अपनी बहन के लिए और एक बहन का अपने भाई के लिए प्यार इस रिश्ते को पवित्र बना देता है, लेकिन दोनों में कहीं ना कहीं प्यार वाली फीलिंग होती है किसी एक में, और उन दोनों के बीच एक्टिविटी भी हो रही है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि यह दोनों की सहमति से हो रहा है। वैसे ही अगर लड़के की सिस्टर और आरव के बीच भाई बहन के अंदर ऐसा भी रिलेशनशिप है, तो उनके रिलेशनशिप का एक हिस्सा है, तो यह उनके एक भाई बहन के रिश्ते में तो चलता ही है। हालांकि आरव की परवरिश के लिए उसके मम्मी पापा हैं, लेकिन उसके भाई बहन की कमी को अगर कोई पूरा कर सकता है तो वह लड़के की सिस्टर है और यह भी उसकी परवरिश का एक हिस्सा है, और इसलिए ये दोनों का साथ रहना जरूरी है। और अगर बात करें लड़के की, तो लड़का उसका भाई है, लेकिन उसकी परवरिश तो उसकी मम्मी पापा ने की, प्यार तो उसकी मम्मी पापा ने दिया। सिस्टर का प्यार उसकी किस्मत पे था ही नहीं, इसलिए उसे प्यार नहीं मिला। लेकिन वह बचपन की बात थी और अब लड़का बड़ा हो चुका है और अंडरस्टैंडिंग लेवल का हो चुका है। अच्छा यही होगा कि वह पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़े। खैर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप अपने विचार रख सकते हैं। मिलेंगे आपको नई ऑडियो बुक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।